हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, अभी जो चल रहा है हमारा, हम वर्ण विचार पे बात कर रहे हैं। अब वर्ण विचार का पार्ट नंबर 3, ठीक है। वर्ण विचार हमने स्वर पे बात कर ली थी, अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। इसका वर्गीकरण करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो देखो, व्यंजन व्यंजन हमने कर लिए थे कल। हमने व्यंजन पे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं, हमने वो डिस्कस कर लिया था। अब देखो, व्यंजन जो होते हैं वो सभी व्यंजन जो हैं जिसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क मैंने बोलना है तो मुझे अ की साउंड चाहिए, यानी कि स्वर क्या करते हैं, व्यंजनों की हेल्प करते हैं, ठीक है। और स्वर किस तरह से हेल्प करते हैं? मात्रा के रूप में व्यंजन में क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। मात्रा के रूप में हमेशा कैसे आते हैं, मात्रा के रूप में व्यंजन में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखो, वर्गीकरण जो होता है व्यंजन का, वो दो प्रकार से होता है। कैसे? घोषतव के आधार पर, ठीक है। घोषतव के आधार पर। घोषतव क्या होता है? अगर हम घोष की बात करते हैं तो घोष होता है कंपन, यानी कि कंपन के आधार पर, स्वर तंत्र में कंपन। अब ये कितने प्रकार से होता है? हम कह देते हैं ये दो प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा? एक तो अघोष होता है और एक होता है सघोष। अब सघोष को घोष भी बोल दिया जाता है। सघोष को क्या बोल दिया जाता है? घोष भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, सघोष को क्या बोल दिया जाता है? घोष और सघोष एक ही बात होती है, कंपन। अब होता क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम कह देते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं भाई अघोष। यानी कि जब कंपन हो तो उसको क्या बोल देंगे हम? घोष बोल देंगे या सघोष बोल देंगे। यानी कि कंपन के साथ। सघोष का मतलब ही क्या है? कंपन के साथ, यानी कि अगर हम कहें तो कंपन, ठीक है। तो घोष मतलब कि कंपन। तो यानी कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सघोष बोल देते हैं। अब बात आ जाती है कि कौन सा व्यंजन अघोष है और कौन सा सघोष है। अब देखो, जब इस बारे में बात होगी तो हम कहेंगे कि वर्ग का, ठीक है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो हर वर्ग का हम कह देते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हर वर्ग का कौन सा? फर्स्ट और सेकंड वर्ग व्यंजन जो है वो क्या हो जाएगा? वो अघोष हो जाएगा। हर वर्ग का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा? वो अघोष होगा। इसका मतलब हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चलो ये मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ आपको, ठीक है। सघोष और अघोष, ठीक है। सघोष और अघोष, वर्ग का पहला, दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। वर्ग का वर्ग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो, इसमें हर वर्ग की बात करते हैं हम, यानी कि कैक है, गैग है, सॉरी, कैक है, चैच है, ठीक। तो कैक है, चैच है। अब देखो, गै, घै, अंग है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चैच है, यहाँ आ जाएगा। तो उससे आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, चैच है, जैज है, झ, ठीक है। तो यानी कि हर वर्ग का हम क्या करेंगे? पहला दूसरा वर्ण जो है, पहला दूसरा व्यंजन जो है वो किस में आ जाएगा भाई? अघोष में आ जाएगा। 5 वर्ण है, 5 वर्ग हैं,
पांचों वर्गों के। ठीक है, यहाँ पे तैथ है की बारी आ जाएगी, पैप है की बारी आ जाएगी। इसी तरह से इसमें तीसरा चौथा पांचवा हर लाइन का वो हमने कर रखे हैं, हर लाइन का हर वर्ग का पांचवा वहां पे आ जाएगा। अब बात आती है कि क्या सिर्फ इतना ही? नहीं, इतना नहीं, ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। ठीक है, अब इसमें और क्या जुड़ेगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन हमें क्रिएट करते हैं। देखो, एक होते हैं ऊष्म व्यंजन और एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कि ऊष्म व्यंजन किस में जाएगा और अंतस्थ व्यंजन किस में जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, स और है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, ये मैं कल करवा चुकी हूं आपको, तो ध्यान रखने हैं। जो ऊष्म व्यंजन है श, स और है को छोड़ के, यानी कि 3 इसमें आ जाएंगे, श और स। है कहाँ चला जाएगा? है इसमें चला जाएगा। ठीक है किस में चला जाएगा? ऊपर वाले में चला जाएगा। अब देखो 3, ये तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, यानी कि 3 इसमें आ गए। 3 3 6 3 9, 5 लाइन है ना, तो 5 3 15 ये हो गए। एक ये हो गया है वाला। 4 कौन से हो गए? ये, रे, ले और वे। ठीक है, ये, रे, ले, वे किस में आ जाएगा? स घोष में आ जाएगा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। 4 ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 15 और 4 19 और 1 20। अब ध्यान रखना है, इसमें और क्या आ जाता है? 11 स्वर भी आ जाएंगे, यानी कि सभी जो स्वर हैं, जो वो कितने हैं? 11। वो स्वर किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ कितने हो गए? सघोष हो गए 31 और ये कितने हो गए? 13। तो हम इसको याद रख सकते हैं, 13 इसका उल्टा 31, तो 13। ठीक है, ए घोष, ए घोष वर्ण कितने होते हैं? 13। से घोष कितने होते हैं? देखो, जहां पे 3 पहले बन रहा है वहां 3 पीछे आएगा। कितने होते हैं? 31। ये चीज ध्यान रखनी है, पर ये 3 से, श और से इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राण तत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण तत्व के आधार पर। अब प्राण तत्व के आधार पर जब देखा जाए, प्राण तत्व के आधार पर, अब देखो प्राण तत्व मतलब हम कहते हैं ना प्राणों के आधार पर। प्राण मतलब हमारी, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे प्राणों के आधार पर। ठीक है, प्राण तत्व यानी जब हवा बाहर निकलती है, सांस बाहर निकलती है, तो सांस के आधार पर जो होते हैं वो भी 2 प्रकार से बटे होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। एक बात और है इसमें, क्या है इसमें बात? हम जब स्वरों की बात करते हैं तो घोष में तो काउंट हो जाते हैं, यानी कि स्वर सारे किस में है? सघोष में है या घोष में है। ठीक है, स्वर आघोष में आओ, है ना, तो स्वर सारे किस में है? घोष में या सघोष में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि घोष और सघोष हम एक ही चीज को कहते हैं। बट प्राण तत्व के आधार पर, यानी कि हम ये कहेंगे कि हवा जो बाहर निकलती है, सांस के आधार पर जो व्यंजनों को बांट रखा होता है, 2 पार्ट्स में बांट रखा होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो उसमें बताओ भाई, ये कितने मतलब स्वर कहाँ जाएंगे? तो ध्यान रखना, स्वर कहीं नहीं जाते, ना अल्प प्राण में ना महाप्राण में। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। तो अल्प प्राण और महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? व्यंजनों का उच्चारण ही तो कर रहे हैं ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब कम हवा निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसको हम बोलेंगे अल्प प्राण। महाप्राण, जब अधिक हवा निकलेगी तो उसको हम बोलेंगे महाप्राण। ठीक है, जब अधिक हवा निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। देखो, सबसे पहले बात आ जाती है कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे। अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है, जब हम वर्गों की बात कर रहे हैं
तो इसमें क्या होता है, हर वर्ग का, हर वर्ग, वर्ग कितने हैं, 5 ही हैं, ठीक है। तो हर वर्ग का तीसरा, पहला, पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में आ जाएगा। और हर वर्ग का सेकंड और फोर्थ, यानी कि दूसरा और चौथा किस में आ जाता है, महाप्राण में आ जाता है। यस, तो अब देख लेंगे, अब हम एक बार फिर से देखो करते हैं कि तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे हमने बोला कै, खे, गे, घे और अंगे, तो कै, कै और अंगे किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में। महाप्राण में क्या चला जाएगा, सेकंड, यानी कि खे और फोर्थ, यानी कि घे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, अब बात आती है, ओके चलो वर्ग का तो हमें पता चल गया, ठीक है, इसमें 3 हो गए, इसमें 2 हो गए, बट वर्ग के बाद जब बारी आ जाती है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की, वो किस में चले जाएंगे, तो हम उसको भी कर लेते हैं कि वो किस में जाएंगे, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो ध्यान रखना है, जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये, रे, ले, वे, वो किस में जाएंगे भाई, अल्प प्राण में जाएंगे, ठीक है। ये, रे, ले, वे, चारों के चारों किस में जाएंगे, अल्प प्राण में जाएंगे। अब महाप्राण की बात होती है भी, महाप्राण में, तो महाप्राण में कौन से आ जाएंगे, श, श, से और है, ठीक है। ये किस में जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। तो जल्दी से पहले एक बार इनको नोट कर लो, फिर उसके बाद दोनों को मिक्स रूप, क्योंकि पेपर में क्या आ रहा है, पेपर में आ जाता है भाई इनका मिक्स रूप, ठीक है। तो पेपर में आ जाता है इनका मिक्स रूप, तो मिक्स रूप हमने फटाफट से कर लेना है। यस, देख लिया सबने एक बार इसको, तो देख लिया, तो अब हम कर लेते हैं इसके मिक्स रूप को। बाय चांस आपके पास इकट्ठा आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है, देखो मैं यहाँ एक टेबल बना देती हूँ जिससे हमें इजी हो जाएगा कि किस में आएगा, ठीक है। छः, 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 सॉरी, छः, 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 आने, ते, है, ते, है, ने, और पे, 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 है, में, ठीक है। ये सारे हैं हमारे पास, ठीक, ये सारे हैं हमारे पास। अब हमने इनका करना क्या है, ठीक है। अब हमने देखो इसमें करना क्या है, अगर हम बात करते हैं वही अल्प प्राण और महाप्राण की, घोष और अघोष की, तो ध्यान रखना, हमने कहा था अघोष में कौन से आते हैं, अघोष कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, अघोष, अघोष, ठीक है, अघोष, अघोष, ओके। अब बात करते हैं किसकी, सघोष की, यानी कि ये सघोष है, सघोष है, और ये सघोष, ठीक, सघोष, ठीक। अब बात किसकी हो रही है, अब हो रही है अल्प प्राण और महाप्राण की, तो अल्प प्राण, अल्प, अल्प, ठीक है, महाप्राण, महाप्राण। अभी ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अब देखो यहाँ ये हमने जब टेबल बना ली, हमें ये तो पता चल गया इसमें से अल्प प्राण कौन सा, महाप्राण कौन सा है।
ठीक है, अब बात आती है ये रह लेवे की, ये रह लेवे की, तो ये रह लेवे क्या आ जाते हैं, वो अल्प प्राण में, अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में आ जाएंगे ये रह ले और वे। ठीक है, महाप्राण में क्या आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाते हैं श, से और है। ठीक, श, से और है। अब बात आ जाती है कि ये अघोष में कौन से हैं और से घोष में कौन से हैं। ए घोष और से घोष में, ए घोष में हमें पता है ए घोष में तीन ही थे। ठीक है, तीन ही थे ए घोष में, कौन कौन से, ये श और से। ठीक है, ये क्या है, ए घोष हैं, तो श और से। तो से घोष में कौन से आ जाएंगे, से घोष में हमारे पास आ जाएंगे, इसके बाद से घोष की जब बारी करें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसमें से घोष में आ जाएंगे, यानी कि ये रह लेवे और है किसमें आ जाएगा, से घोष में आ जाएगा, ये ले वे और है। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, सारे से घोष में आ जाएंगे। ये पेपर में भी आए हुए हैं भाई, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से, तभी मैंने आपको ऐसा डिफाइन करके बता दिया। देखो ये अल्प प्राण है, क्योंकि पेपर में कैसा आ जाता है, पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है कि अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो, महाप्राण भी और सघोष भी हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ये ध्यान रखना है, जो अड़े और ढ उत्तक्षिप्त व्यंजन थे, अड़े और ढ, ठीक है, वो इसी के साथ ही आ जाएंगे, अड़े और ढ भी किसके साथ, ये अड़े तो हो जाएगा अल्प प्राण, ढ हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, जो बिंदी वाले होते हैं ना उत्तक्षिप्त व्यंजन जिनको हम कहते हैं, वो किस में आ जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, और बात करें तो दोनों ही किस में होंगे, सघोष में हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो इसी में ही एक व्यंजन और बात कर लेते हैं हम, द्वित्व व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, द्वित्व व्यंजन की। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, अगर मान लो एक ही व्यंजन दो बार आ जाता है, एक बार आधी बार पूरा बार, उसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, तो ये ल पूरा आया है, आधा आया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा द्वित्व व्यंजन। ध्यान रखना है, द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन अलग अलग है। द्वित्व व्यंजन यानी कि एक ही व्यंजन जब दो बार आ रहा है, और द्विगुण व्यंजन किसको बोला जाता है, उत्तक्षिप्त व्यंजन को बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जल्दी से एक बार देख लो, द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजन जब आपस में मिले हो तो उनको क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। जैसे मान लो दिल्ली लिख दिया, बच्चा लिख दिया, सच्चा है। ठीक है, अब मान लो मिट्टी लिख दिया, ठीक है, अब मिट्टी ऐसे लिखा हुआ है, हम कहते हैं भाई यहाँ पे तो कौन सा द्वित्व व्यंजन थोड़ा है, तो ये ध्यान रखना, ये मिट्टी में ट जो आधा है, इसका मतलब हम ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, एक ही व्यंजन, समान व्यंजन दो बार आया है, तो वहां पे भी कौन सा व्यंजन मिलेगा, द्वित्व व्यंजन ही मिलेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आई। यस, अब इसी में ही एक और भी चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कि अगर हमसे पूछा जाता है उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान में कुछ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। उच्चारण स्थान ये जो शुरू शुरू से आए हैं, बाकी बाद में भी बता दूंगी आपको एक बार। ठीक है, देखो कै, ये जो कै से कै वर्ग है, ये पूरा का पूरा किससे बोला जाता है, ये पूरे का पूरा जो है कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। वैसे उच्चारण स्थान बाद में भी बताऊंगी मैं, ठीक है, अलग से भी, बट एक बार इसी में से ही पता कर लेते हैं। च छ झ झ न्य, ये देखो ये जो है, ये किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है तालु से। च छ झ झ न यानी कि च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ट ठ ढ ढ अण किससे बोला जाता है, यानी कि ट वर्ग है, इसमें ये किससे बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। ठीक है, तै वर्ग किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। वै भै 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 मैं किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ, ओठ।
ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, फिर तालु, ठीक है, फिर उसके आगे तालु से आगे वाला पार्ट क्या होता है, मूर्धा, फिर उससे आगे वाला पार्ट दंत, ठीक है, फिर उससे आगे वाला पार्ट होठ। ठीक है, तो कंठ, फिर तालु, तालु से थोड़ा सा आगे वाला पार्ट मूर्धा, जो जुबान जहां पर लगती है सबसे ऊपर वाला पार्ट मूर्धा, मूर्धा से आगे दंत हो जाते हैं, दंत के बाद क्या हो जाता है, ओष्ठ। तो ये उच्चारण स्थान है। अभी तो सिर्फ ये यहाँ पे बना हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको उच्चारण स्थान अलग से भी मैं बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और तैयारी करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।